प्रणाम गुरुदेव। मैं सुनीता। मेरा एक क्वेश्चन है कि कैसे अपने लव्ड वन से इमोशनली डिटैच हो सकते हैं। मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूँ, स्पेशली विथ माय किड्स। जैसे कि मेरा बेटा इस साल कॉलेज जाने वाला है, वो ख्याल कभी कभी मुझे बहुत विचलित करता है। उन दिनों मेरी साधना में भी मन नहीं लगता है। गुरुजी, प्लीज़ आपका गाइडेंस चाहिए कि मैं इस दुविधा से कैसे बाहर आऊँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम आपको। कैसे हम अपने परिवार को जो प्रेम करते हैं, उस प्रेम में जो दुख है, जो भय है, उससे कैसे हम मुक्त हो पाए, कैसे हम डिस्कनेक्ट हो जाएं, कैसे हम परिवार के होते हुए, परिवार के बीच में होते हुए परिवार से अलग हो जाएं, कैसे, और ये कैसे पॉसिबल है, इसे समझते हैं। अगर हम परिवार से प्रेम करना छोड़ दें तो हम परिवार में होने के बाद भी हम नहीं होंगे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर हम परिवार को प्रेम नहीं करते तो परिवार हमें कुछ भी नहीं समझेगा, यूजलेस चीज समझेगा, और वो चाहेगा कि तुम बाहर निकलो, वो चाहेगा कि तुम बाहर निकलो। मेरे पास एक साधिका का मैसेज आया कि गुरुदेव, मैं आपके चरणों में पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ और मेरा परिवार के प्रति कोई मोह नहीं है, मेरे को परिवार में कोई रस नहीं है, मैं सारे परिवार को, अपने पूरे परिवार को त्यागती हूं, आप बस मुझे अपना एड्रेस दे दें। अब सारा जीवन तुम मेरे चरणों में देना चाहते हो, और इधर तुम सारा जीवन मेरे चरणों में दो, उधर चरणों के बाद जो है तुम्हारे पीछे पीछे पुलिस भी आने लगे, तुम्हारा घर परिवार भी तो दिक्कत में होगा, तो कुछ कोर्ट की कार्रवाई भी करनी जरूरी है। तो मैंने उसे बोला कि तुम्हारी नाम, एज, क्योंकि हमें कुछ कोर्ट के पेपर साइन करने पड़ेंगे, तभी तुम मेरे पास आ पाओगे। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम ये है। मैंने कहा एज, तो उन्होंने बताया एज जो है मेरी 69 ईयर्स ओल्ड है। 69 ईयर्स ओल्ड। तुम कह रहे हो मैंने परिवार छोड़ दिया, तुम ध्यान से देखो, परिवार में तुम्हें छोड़ दिया होगा। तुमने कैसे छोड़ा परिवार? अब तुम परिवार के लिए यूजलेस हो, परिवार तुम्हें छोड़ रहा है, तुम नहीं छोड़ रहे, क्योंकि अब तुम परिवार के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। अंततः परिवार ऐसे ही तुम्हें भगा देता है। कितने लोग हरिद्वार में धर्मशालाओं में पड़े हुए हैं, कितने लोग मथुरा वृंदावन की धर्मशालाओं में, कितने लोग बनारस में पड़े। इनको ये है कि हमने परिवार के प्रति मोह त्याग दिया, परिवार ने इनको ही त्याग दिया। तो जब तुम परिवार में ऐसे हो जाओगे तो परिवार तुम्हें कुछ समझेगा नहीं, फिर वो तुम्हें यही कहेगा, फिर तुम किसी न किसी धर्मशाला में जाने की तैयारी करोगे। फिर कैसे हम करें कि परिवार के प्रति प्रेम भी हो, और ये जो चीजें हैं जो दुख दे रही हैं, डरा रही हैं, इनसे हम मुक्त भी हो जाएं। कैसे हम प्रेम करें और उस प्रेम करते हुए उसको मुक्त महसूस करें। अब हम समझते हैं कि प्रेम में बंधन कहां पैदा होता है। जब तुम प्रेम करते हो तो प्रेम करने के कारण तुम्हें लगता है उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो, राइट? तुम्हें लगता है उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो, उसके साथ सब कुछ अच्छा हो। मगर जब तुम इस सच्चाई को देखोगे, तुम्हारे चाहने से कभी कुछ होता नहीं। जो बुरा होना होता है तो वो होगा ही होगा। तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हारे लिए यही चाहा था, मगर क्या तुम्हारी जिंदगी में बुरा नहीं हुआ? क्या तुमने जीवन में दुख नहीं देखे? कौन मां चाहती कि मेरा बच्चा जीवन में दुख देखे और रोए और परेशान हो? मगर सभी बच्चे रोते हैं, परेशान होते हैं और दुख देखते हैं। कौन मां चाहती कि मेरा बच्चा किसी केस में बंद होकर जेल चला जाए? मगर कई लोग जेल में बंद हैं। तुम जो उनके सुख की कामना करते हो वो व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तुम अपने परिवार से प्रेम कर सकते हो, मगर मोह के कारण जब तुम उन्हें सुरक्षित करने के लिए जाते हो तो वहां दुख पैदा होता है। मोह के कारण, प्रेम के कारण नहीं। प्रेम के कारण तो कभी दुख पैदा ही नहीं हुआ। इस पूरी पृथ्वी पर या इस पूरे ब्रह्मांड में प्रेम के कारण कभी दुख पैदा नहीं हुआ। दुख पैदा हुआ मोह के कारण। तुम सुरक्षित करने लगे,
और तुम्हें बताऊं, सुरक्षित जैसा शब्द, सेफ, सिक्योरिटी जैसा शब्द है ही नहीं कहीं। सुरक्षा तुम अपनी नहीं कर सकते तो परिवार की कहां से करो? फिर तुम्हें भय सताता है कि कल क्या होगा, कॉलेज चला जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और इन्हीं कारणों से तुम साधना नहीं कर पाते। ध्यान से देखो, इन्हीं कारणों से तुम्हारे मां बाप परेशान थे। शादी कर रहे हैं, नए घर जाएगी लड़की, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्या होगा क्या नहीं, इन्हीं कारणों से तुम्हारे मां बाप परेशान थे। अब उन्हीं कारणों से तुम परेशान हो। थोड़ा होश में आओ। प्रेम करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, किसी का भाग्य बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। ध्यान रखना, किसी का तुम भाग्य नहीं बदल सकते। तुम प्रेम करो अपने परिवार से और उस प्रेम को तुम जियो, मगर भाग्य नहीं। तुम सोचो कि कल क्या होगा, तुम ये सोचो तुम्हारा कल क्या होगा। तुम बोल रही हो कि वो कॉलेज जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है, मुझे भय लगता है, कैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम ये सोचो कि शाम तक तुम जीवित भी रह पाओगे, इसकी तुम्हें गारंटी है। तुम सांस भी ले पाओगे, इसकी तुम्हें गारंटी है। तुम खुद सुरक्षित नहीं हो तो अपनी परिवार की सुरक्षा कैसे कर पाओगे? तुम खुद सुरक्षित नहीं हो, फिर भय किस बात का? कहीं कुछ गलत ना घट जाए। ऐसा कौन सा जीवन है जिसमें गलत नहीं घटता? आंख खोल के सत्य को देखो, ऐसा कौन सा जीवन है जिसमें गलत नहीं घटता? सभी जीवनों में गलत घटता है। इस सत्य को स्वीकार करो कि मैं अपने परिवार को बहुत प्रेम करती हूं, करती रहूंगी, मगर मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकती। इसे ध्यान रखना, तुम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। तुम भयभीत क्यों हो रही हो? उनके साथ बुरा ना हो, क्या तुम्हारे जीवन में कभी कोई बुरा नहीं हुआ? यहां तो जिन देवताओं को तुम पूजते हो उनके जीवन में बुरा हुआ है। इस पृथ्वी पर जो आएगा इस पृथ्वी के नियमों को ही मानेगा। यहां पे जो पैदा होगा उसके साथ बुरा भी होगा, उसके साथ भला भी होगा, और जो बुरे को समझ लेगा और भले को समझ लेगा वो इन दोनों के पार चला जाएगा। यही मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम इन दोनों के पार जाने की सोचो। उनका अपना भाग्य है, उनके अपने कर्म है। तुम अपने परिवार को बहुत प्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम क्या अपने परिवार को प्रेम करके कह सकते हो कि तुम्हें ये काम नहीं करने? और क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य इस बात को मानेंगे कि वो काम नहीं करेंगे? क्या वो काम नहीं करेंगे? तुम देखोगे वो काम करेंगे जो उन्हें पसंद है। जो तुम्हें पसंद है वो काम नहीं करेंगे। वो वही काम करेंगे जिस काम के लिए वो पैदा हुए थे। तो फिर तुम नाहक परेशान क्यों हो रहे हो? मेरी इन बातों को सुन के बैठना नहीं, इन बातों पर विचार करना। अगर इन बातों में कहीं तुम्हें सत्य नजर आए तो भी मानना नहीं। ध्यान रखना, तब भी मानना नहीं। फिर ध्यान साधना करना, उसमें गहरे डूबना। बचपन में जब मेरे गुरु मुझे शिक्षा दे रहे थे तो मेरे गुरु ने कहा था, मेरी एक भी बात मानियो मत। जब तक ये तुझे दिखे नहीं, जब तक ध्यान में इतना गहरा ना उतर जाए, तेरे साथ ये घटने ना लगे, तब तक तू मानियो मत। वही मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं। मेरी बातों पर विचार करना, सोचना। अगर सत्य लगे तो अब प्रैक्टिकल करना, फिर ध्यान में उतरना। फिर वो प्रैक्टिकल करने के बाद तुम्हें पता लगेगा, हाँ यही तो सत्य था, यही तो सत्य है। फिर मानने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे खून में उतर जाएगा। फिर तुम अपने परिवार में होते हुए भी परिवार से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।